हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस गाथा के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है अप्रमादी का यश बढ़ेगा ही। कुंभ घोषक की कथा। राजगृह में एक नगर सेठ रहता था। एक बार वहाँ भीषण प्लेग फैल गया। सेठ सेठानी भी उसके चपट में आ गए। मृत्यु आया देख उन्होंने अपने बेटे कुंभ घोषक को समझाया कि वो उनकी चिंता छोड़ दे तथा राजगृह छोड़कर चला जाए। हमने जमीन में 40 करोड़ कांस्यपर्ण फलों जगह में गाड़ रखा है। तुम अभी तुरंत वापस मत आना। जब काफ़ी समय बीत जाए तथा सभी कुछ ठीक हो जाए तभी आना। कुंभ घोषक ने माता पिता की बात मान ली और नगर से बाहर चला गया। उसके माता पिता दुनिया से चल बसे। 12 साल बीत गए। कुंभ घोषक ने राजगृह वापस आने की सोची। उसने विचार किया कि अभी तुरंत पहुंचकर अगर गड़े धन को निकाले उसका उपयोग करने लगूंगा तो राजा को संदेह हो जाएगा और संभव है कि वह धन जब्त कर ले या मेरी हत्या करवा दे। ये सोचकर उसने गांव में चौकीदार की नौकरी कर ली। चौकीदार के रूप में वो आवाज़ लगाता था, उठो, खेती का समय हो गया है, दुकान खोलने का समय हो गया है, आदि आदि। राजा ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो अपने सिपाहियों से कहा कि वे जाकर उस उद्घोषक के विषय में पता लगाए, क्योंकि यह आवाज़ किसी करोड़पति की हो सकती है, किसी साधारण व्यक्ति का नहीं। सिपाही कुछ भी पता नहीं लगा पाए, पर राजा अड़ा रहा कि यह वाणी किसी बहुत ही धनी व्यक्ति की ही हो सकती है। अतः राजा की दासी ने सत्य का पता लगाने की जिम्मेदारी ली। वह कुंभ घोषक के यहाँ गई और एक रात रुकने के लिए आग्रह किया और कहा कि अगले दिन ही वह चली जाएगी, पर किसी न किसी बहाने वहाँ रुकी रही और अपना प्रस्थान टालती गई। इसी बीच राजा ने घोषणा की कि वह एक उत्सव का आयोजन कर रहा है और उसमें सारी जनता को सहयोग करना है। कुंभ घोषक के पास पैसे नहीं थे, अतः उसने खजाने में से कुछ कांस्यपर्ण निकाले और अपने सहयोग दे दिया। दासी ने सब कुछ देखा। बात राजा तक पहुंची। राजा ने उसे गिरफ्तार कर बुलवा लिया तथा सच्चाई पूछी। कुंभ घोषक ने पूरी सच्चाई बता दी। राजा बहुत खुश हुआ तथा अपनी बेटी का ब्याह कुंभ घोषक के साथ कर दिया। कुछ दिनों बाद शास्ता राजगृह पधारे। राजा बिंबिसार कुंभ घोषक को लेकर उनके पास पहुंचा। उसने कुंभ घोषक के विषय में बताया तो शास्ता ने कहा, अपनी उन्नति चाहने वाले ध्यानशील व्यक्ति का जो पवित्र कर्म करता है तथा बड़े बुजुर्गों के बात मानकर काम करता है, ऐसे जितेंद्रिय धार्मिक और उत्साही व्यक्ति का यश बढ़ता है। ऐसे उद्योगी, सचेत, सूची कर्म तथा सोच समझकर काम करने वाला व्यक्ति संयमी होकर धर्म के अनुसार जीविका चलाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये गाथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।